हमको कहती है कि बुढ़ापा में नहीं करेंगे तुम्हारा कुछ। सोच गुस्सा में कौन करेगा? अच्छा हमने धमकी दे दी है बुढ़ापा का, तो हम इसको बोले कि तुम्हारा जैसा चाल है हम बुढ़ापा तक जीवे नहीं करेंगे। अच्छा गुस्सा में बोल देती टेंशन में है, आदमी जल्दी जाता। गुस्सा में बोल देती है। सुंदर पत्नी मिलती है ना तो इतना नखरा कर देती है, जाने दीजिए। वही तो देख के आदमी फंस जाता है। वही देखे ना, अरे ये सही बात है, उसी में मन एकदम घुमा देती है। मेरे सामने अगर मेरी माँ को गाली देगी, सौतीन बोलेगी, छिनाल बोलेगी, तो हम दुनिया का कोई पति नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई पति नहीं। और अगर तुम इसके माता पिता और इसकी बहन को गाली दोगे तो दुनिया का कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। दोनों बात है, जायज बात करो। हमको लगता है इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। इसमें लिखे, सुन लो। आज से मैं वचन देती हूँ कि अपने पति मोहम्मद अरमान के घर के प्रति पत्नी तथा बहू की जिम्मेदारियाँ हैं जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाऊंगी। इस पूर्ण रूप से का मतलब क्या है? घर का खाना पीना, ठीक है, जो एक बहू का नॉर्मल जिम्मेदारी होता है, मेरा या तुम्हारा, ठीक है, उसको हम निभाएंगे, ठीक है। अपने मायके पति के आज्ञा से जाएंगे, ठीक है। पति पागल नहीं है, जो अपनी बहन को मायके में बुलाता है वो अपनी पत्नी को भी मायके जाने देगा 6 महीना साल भर पे, ठीक है। लेकिन हर महीने जाएंगे, 2 महीना में कुछ हो गया तो हम जाएंगे, ये सब बउआ इसको भी पानी दीजिए ना थोड़ा, ये सब नाटक नहीं करना, ठीक है। एक छोटा सा छूट इसमें क्या दिए हैं है कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है, मान लीजिए भगवान न करे, लेकिन हाँ ठीक है, हाँ प्रिय घटना होती है तो पति या ससुर से बातचीत करके या सूचना देके तुम जा सकती हो। लेकिन ये कोई इमरजेंसी आने पे, ठीक है। बाबू देखो, घर बसाना है तो अभी इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात, सवाल जवाब एकदम नहीं, सास ससुर से तो बिल्कुल भी नहीं। 4 गो बात कह दिए तो कह दिए। आ रहा है बात समझ में? तुमको अपने दोनों बच्चियों का भविष्य देखना है। एक बात जान लो, पति तुम्हारा ही है, ये घर भी तुम्हारा ही है, पड़ोसी का नहीं है। बेटी जब जन्म लेती है ना, तब से होता है बेटी पराया धन है, पराया धन है। घर बहुए का होता है। माँ बाप कितना दिन तुमको रखेगा? पति घर होता है, मरण जीवन दुख सुख सब देखो ये लोग भी है ना, तुम्हारा माता पिता हो चाहे पति का माता पिता, कोई अमृत पी के नहीं आता है बाबू। तुमको खुद दया लगेगा 10 साल में ये लोग शरीर से बूढ़े होंगे, कमजोर होंगे। अब ये कोई कुछ चीज का दवा चलता होगा। हमको कहती है कि बुढ़ापा में नहीं करेंगे तुम्हारा कुछ। गुस्सा में कौन करेगा? अच्छा धमकी दे दी है बुढ़ापा का, तो हम इसको बोले कि तुम्हारा जैसा चाल है हम बुढ़ापा तक जीवे नहीं करेंगे। अच्छा गुस्सा में बोल देती है, आदमी जल्दी जाता। गुस्सा में बोल देती है। सुंदर पत्नी मिलती है ना तो इतना नखरा कर देती है, जाने दीजिए। वही तो देख के आदमी फंस जाता है। वही देखे ना, अरे ये सही बात है, उसी में मन एकदम घुमा देती है। देख नहीं रहा, लेकिन देखेंगे तो मन पिघल नहीं जाए। अभी गुस्सा करना है, उधर देखना नहीं है। देखो तुम्हारा पति है बहुत अच्छा, भले ऊपर से गुस्सा करता है लेकिन अंदर से है नारियल। और कुछ इसमें ऐड करवाना है? अभी बोल दो। का इंटरव्यू ज्यादा होता है, मैं पंचायत में भी बोला था, हाँ। आपको भी बोलता हूँ, हर मैटर में इनका पिता का इंटरव्यू हो जाता है। अच्छा एक अगर होता है भी तो हमसे कुछ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान लिए। लेकिन अब इस बात पे मैं कोई जायज बात बोलूं? बोलिए ना। अगर इसको कोई चीज दुख हुआ, तुम भी नहीं सुने, तुम्हारे माता पिता भी नहीं सुने, तो ये दुख किससे बतियाएगी? बतियाने के लिए उसको कभी मना किया? पूछिए। हम तो बोलते हैं बात करो, लेकिन तुम दिन भर बात करेगी। तुमको जब जरूरत है 2 दिन में 3 दिन में तब बात करो, दिन भर। रोज दिन में क्या बात होता? 2-3 दिन पे एक बार माता पिता से बात कीजिए। बहन सब चढ़ाती है। एकदम नहीं, फोन पे मायके मतलब 2-3 दिन पे हालचाल पूछिए माता पिता से। अभी एकदम बहन भाई सबको साइड कीजिए। बहन आ रही है घर, तो तुम्हारी बहन आ रही है घर बसाने, तुम्हारा अपना घर में मजे से है। बहन लोग भी चढ़ाती बढ़ाती है इसको।
अच्छा मेरे सामने, अच्छा मैडम आप एक सवाल का दीजिए जवाब, मेरे सामने अगर मेरी माँ को गाली देगी, सौतीन बोलेगी, छिनाल बोलेगी, तो हम दुनिया का कोई पति नहीं बर्दाश्त करेगा, कोई पति नहीं। और अगर तुम इसके माता पिता और इसकी बहन को गाली दोगे तो दुनिया का कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। दोनों बात है, जायज बात करो। क्यों नहीं, हम मना थोड़ी कर। हाँ जायज बात करो, ठीक है। देखो एक बात बताते हैं, माता पिता से बात करने से तो नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। माता पिता मेरी वो मैडम अगर दिन भर नहीं, दिन भर नहीं होता है, छोड़ के दिन भर नहीं होता है, मैक्सिमम आधा घंटा ले लो, मैक्सिमम आधा घंटा ले लो। रोज का नहीं होता। हाँ हाँ सुनो बउआ, रोज 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 बहुत बात होगा, 10 मिनट 15 मिनट बात होगा, 2-3 दिन में बात कीजिए। और अभी भाई बहन रिश्तेदार, दूसरा बात घर में कुछ होगा, पति को बोलिएगा, पापा जी को बोलिएगा, आ रहा है बात समझ में, ससुर जी को बोलिएगा, तीसरा किसी को नहीं बोलिएगा। ये नहीं फलाना को फोन लगा रहे चिल्लाना को। ना उड़ीसा में हमने कभी रहने का हम ये भी पॉइंट लिख रहे हैं, ना इस घर में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अभी वहाँ से घर पे राशन आ जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, तब मैं अपनी माँ और देखो ठीक है, आपका एक पॉइंट लिख देते हैं, घर की बातें अगर कुछ अप्रिय हो तो माता पिता दोनों लिख देते हैं, के अलावा किसी तीसरे को नहीं बताना है, दोनों माता पिता, ठीक है। अगर कोई बात होता है, ठीक है, वो भी बात क्या, जब बहुत मारपीट हो गया, कुछ हो गया, गन कर करके मारते हैं, एकदम मुंह जात के मार देंगे कि वो बाहर आवाज नहीं जाए, कोई बचाने नहीं आएगा। सास सबका सुनिए जब हम विश्वास नहीं है ना, तो बगल वाली का नंबर है, बोलिए तो कुछ। अच्छा बगल वाली, अच्छा मैडम जब इसको मैं घर में बंद करके मारा तो बगल वाली को कैसे पता चल गया? तो घर में बंद करके तो रोई नहीं, तुम तो ऐसे भी रोती है। जब मैं यहाँ नहीं था तब तक तो खिड़की चला के रो रही थी, तब कौन मारा था? घर ताला मार के मार रही थी ना, अब ताला मार के मार रही थी। हाँ कसम से बोल ओ माता जी, मुंह बंद करो। आदमी औरत तो पुरुष से कमजोरे ना होती है जी, कमजोर पे हाथ उठाना चाहिए। शारीरिक रूप से तो इतने बढ़िया, इतना बढ़िया पकड़ के पटकी थी चौकी पे हम। अरे आप तो दुनिया के सबसे पहले पत्नी से पटकनिया खा जाते हैं, इससे डिसबैलेंस हो जाता है। इससे ज्यादा रोमांटिक बात दुनिया में हो ही नहीं सकता। दुनिया का पहला पति है, पत्नी से पटका गया, बताइए। पकड़ ले दिए तो एक इज्जत सम्मान के साथ खिलवाड़ी होता है। अभी क्या है, अब किसी भी मर्द को अहंकार बुरा लगेगा। चाय पिएगी? नहीं हाइटे नहीं बढ़ेगा उसका, गलत चीज नहीं सिखाओ, ठीक है। अब तो कुछ नहीं, माता पिता को तो बताने का अधिकार है ना भाई, कोई अपना बच्चा दिया है, अति नहीं किया, ठीक है। अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब हमको लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन अच्छा इसका जो बहन है ना, बहन के साथ बात जब करती है उधर से कुछ सड़ा बढ़ा देता है इसको, वो लोग भी बातचीत करके चढ़ा देता है। यही बात ही आरोप लगाए तो कि तुम्हारी माँ बहन चढ़ा देती है। जब कलकत्ता इसको लाने गया था, मेरी मर्जी के खिलाफ जब गई थी, इसकी दोनों बहन फोन करके हमको गाली दे रही थी। गलती इसका अपना है ना, दोनों बहन इसका मेरे को फोन करके गाली। अरे आप अपना रिश्तेदारी लेके चलिएगा तो वो तो मायके लेके चलेगी। कलकत्ता चली गई हमसे बिना पूछे हुए ना। अच्छा बता के जाएगी, आप बता के जाएगी, हो तो गया, इसमें लिख तो दिया, बता के। नया शादी हुआ इसकी बहन का, बड़ी वाली का, क्या जरूरत है उसके यहाँ जाने का, तुमको बच्चा लेके बिना पूछे हुए हमसे। अच्छा ठीक है, चल गई, मन किया होगा घूमने का। आजकल देखिए ऐसे ही साड़ू में आजकल नहीं बनता, जमता है क्या साड़ू? जबकि साड़ू में तो बनना चाहिए। अच्छा सुनिए, साड़ू में बनना चाहिए, पूछिए काहे, दोनों एक के कंपनी से ठगे होते हैं। लेकिन जब मैं इसको लाने गया
मैं अपने साड़ू को फोन किया जहाँ ये गई थी, मैंने हाँ। बोला आप कहाँ रहते हो, एड्रेस दो, मेरे को एड्रेस दोनों सारू भाई का तो दुख एक कंपनी वाला प्रोडक्ट खराब दे दिया। एड्रेस नहीं दिया मेरे को, तो लास्ट में इसको बस स्टैंड लाके कोई छोड़ा है तब मैं लेकर आया। एक और झोल है ना, लगता है कि कंपनी के पास दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा बढ़िया था, ज्यादा बड़ी लड्डू आया जब चिकड़ में रसगुल्ला था। कोई छोटा सा परिवार है हमारा, बस मेरी माँ है। देखो इस बात को समझो बाबू, बहुत छोटा परिवार है, नहीं तो 5-5 भाई रहता है, 4-4 ननद रहती है, होता है ना तुम लोग में। जो भी ना रहे तुम दिन भर घूम घूम के खाना, तुम्हारा बच्चा पोसाएगा। क्या नाम बोले, नाम बोले? मेरा मोहम्मद अरमान। तुम्हारा बच्चा पोसना, छोटा बच्चा और कोई बोलता है आंगनबाड़ी में सिखाता है। पिताजी का नाम? मोहम्मद महफूज आलम। फ्रिज में रख दे तो क्या सब तरफ लगा के ताला, हमने कभी कभी चाबी देखा ना ताला, ताला मरा है कि का मरा है तो हम समझ के इस प्रकार से सताया। ये गांव एरिया में आता है, ये ग्राम ग्राम रसलपुर हबीब। रसलपुर हबीब हबीब